तो बच्चा लोग गुड मॉर्निंग। सब लोग ठीक ठाक? तो शुरू किया जाए आज का टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? जरा जोर से बोलिए। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? मेमोरी का हिंदी। मेमोरी मतलब याददाश्त। कितने टाइप के? चार। लास्ट क्लास में मेमोरी पढ़ा था और आज पढ़ेंगे मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। अब ये क्या है समझिए। देखिए, हमारे डेली लाइफ में अगर आप कुछ भी चीजें परचेज करते या सेल करते तो क्या आप बिना नापे जोखे खरीदते हो? नहीं? पक्का? तो जब हम लोग बिना नापे जोखे कुछ नहीं खरीदते हैं तो ये बताओ कंप्यूटर क्या बिना नापे जोखे कुछ रखेगा? हम लोग का नापने का इकाई जो है वो यहाँ पे दिया गया। हम लोग किसी भी चीज को नापते हैं किसमें? टाइम के अनुसार। हम आपको 1 घंटा के लिए पार्किंग अलाउ करते हैं। 1 घंटा का पार्किंग चार्ज 50 रुपए लगेगा। 1 घंटा से ज्यादा हो गया तो फिर चार्ज क्या हो जाएगा? तो वो नापने का एक इकाई है, वो क्या हो गया? दूसरा इकाई क्या हो गया? आपका हाइट 7 फीट है। सॉरी, 7 फीट तो किसी का होता नहीं ना जी, है? नहीं। कितना होता है एवरेज? 5 फीट, 5.5, 6 के बीच में। देखो, अभी के समय में इंसानों की हाइट समय के हिसाब से धीरे धीरे क्या होते जा रही है। आप मानो या ना मानो, आपके पिताजी का हाइट आपसे बहुत ज्यादा था, आपके दादाजी का हाइट आपसे और ज्यादा था, परदादा का और ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या होते जा रहा है। अभी किसी भी वैकेंसी में देखोगे तो 5.5 इंच पे क्या करवा लेता है, सब ज्वाइनिंग करवा लेता है। पहले आर्मी वगैरह में 6 फीट से कम के आदमी को लेता नहीं था, और अब आने वाले समय में 4 फीट का भी काम चल जाएगा कि नहीं? नहीं चलेगा? चलता है। नेवी में जाके देखो, मर्चेंट नेवी में चल जाता है। ठीक है, तो खैर नो प्रॉब्लम। हाइट में नापते हैं कि किस चीज की लंबाई कितनी है। दूसरा, किसी और चीज को किस में नापते हैं? टेम्परेचर यानी तापमान। अभी मौसम कितने डिग्री पे चल रहा है? सुबह में थोड़ा अच्छा लगता है, 12 बजे घूम के आइएगा, उसके बाद पूछेंगे। मजा आता है? नहीं आता जी। इसी मौसम में जाना सब गेहूं काटने 12 बजे, मजा आएगा। देखो ये क्या लिख रहा है, एकदम लाल मीटर चल रहा है। थोड़े दिन बाद पेपर में आना शुरू हो जाएगा, 20 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ा। तो 20 साल पहले क्या था? ठंडा था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये क्या हो गया भाई? कभी भी राजमिस्त्री को देखोगे तो कुछ भी बनाता है तो क्या करता है? इंची टेप से नापता है। इसके अलावा वेट। किराना दुकान में जाते हैं, कैसे सामान खरीदते हैं? किलो से। अच्छा, किलो से क्या खरीदते? 2 चीज का नाम बता दो। चावल, चीनी। अच्छा चलो, हमारा डेली लाइफ का मेजरमेंट यूनिट हम थोड़ा यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं। आप लोग इसमें से बताओ कि क्या क्या आप लोग परचेज करते हो इन सारे मेजरमेंट यूनिट में। पहला देखो भाई, बोलचाल की भाषा में आप लोग क्या बोलते हो भाई? ये क्या हो गया? मीटर का स्पेलिंग सही है? चलिए, लीटर, मीटर, केजी, ये क्या हो गया भाई? ग्राम हो गया। उसके बाद क्या हो गया? पीस। उसके बाद हो गया पेयर। उसके बाद हो गया डजन। अब चलो, हमको 3 ऐसा चीज का नाम बताओ जो आप लोग केजी में परचेस करते हो। गेहूं चावल केजी में। ठीक है, केजी के छोटे यूनिट क्या होती है? ग्राम। ग्राम में क्या खरीदते हो आप लोग? अरे वाह, बहुत बढ़िया, जीरा। और अरे वाह, सारा घरेलू आइटम बता रहा है सब। चलो, अब मेन तो भुलाइए गया सब। सोना क्या बोलते हैं? जाके 1 किलो सोना दीजिए। है कोई पापा का लाल जो ये बोल सके 1 किलो सोना दीजिए? 1 किलो सोने का दाम कितना हो जाएगा? कितना? 50 लाख? सस्ते बता दिए भाई। 70 हो गया है आज का भाव। देखो सीधे 70 एल लगा देना, हो गया 1 किलो। लेकिन 1 किलो आप लोग ना खरीद सकते हो, ना अफोर्ड हो सकता है। गलती से खरीद लिए तो इनकम टैक्स का छापा कि भैया आपके पास इतना कम संपत्ति किधर से आ गया। नो प्रॉब्लम। तो खैर, सबसे छोटी इकाई हो गया ग्राम, जिसमें आप लोग खरीदते हो। उसके बाद आपका क्या आ गया? केजी। अच्छा ये बताओ, लीटर में क्या खरीदते हो? क्या खरीदते हैं? तेल, दूध। अच्छा, दूध लीटर में खरीदते? सब लोग गांव से बिलोंग करते हो? ईमानदारी से बताना, लीटर से खरीदते या किलो से? राय जी तुमको लीटर से देते हैं, कौन सी से देते हैं?
तो लीटर बोलते हैं किलो बोलते हैं? जरा सुन लो, दूध एक ऐसी वस्तु है ना जहां अलग अलग यूनिट है। जैसे 1 किलो बोलोगे उसमें 1000 ग्राम होता है, किलो से लोगे तो 1000 ग्राम, और अगर लीटर से लोगे तो 910 ग्राम। सुधा का जो मिल्क आता है वो लीटर से बिकता है, और जो रायजी गांव में देते हैं वो कौन जी देते हैं? किलो से। लेकिन किलो वो जोखते नहीं है, वो एक पौवा रखेंगे, उससे कै गो नाप देंगे? तो क्या किलो? 1 किलो। लेकिन पटना वगैरह में जाओगे शहर में ना, तो वहां तर्जुई पे वेट करके देता है। बात समझ गए कि नहीं? दूध अगर ज्यादा चाहिए ना, तो जिस समय दूध दुहा जाता ना उसी समय पौवा से लेना, सब मजा आ जाएगा। क्या है, क्या हो जाएगा? सब घर जाते जाते कम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। दूध एक ऐसी वस्तु है जो लीटर से भी लेते हैं और केजी से भी लेते हैं। केजी में याद रखना 1000 ग्राम, और लीटर में 900 या 910 ग्राम के आसपास में रहता है। अब तुम लोग सोच लो घाटा किसमें है, समझ लेना सब, ठीक है? मीटर में क्या लेते हो? कपड़ा वगैरह लेते हो, ठीक है? ग्राम में तो आ ही गया सोना चांदी, और जो भी आपका जीरा मिर्च आता है। पीस में क्या लेते हो? 2 सामान का नाम बताओ जो पीस में आप लोग लेते हो। मोबाइल, कपड़े, जितने भी डेली यूज के आइटम है, टूथपेस्ट, मंजन वगैरह, ये सब कैसे लेते हैं? पीस में। अगला क्या हो गया भाई? पेयर में क्या लेते हो? 3 गो चीज का नाम बता दो जो पेयर में लेते हो। आप लोग काहे शांत हो बच्चा? आप लोग भी बता सकते हो, ये उन लोगों के लिए खाली नहीं है। हाँ बोलो जल्दी। शूज, अच्छा, और हो गया। बाकी सब तो बेकार चीज बताया, बढ़िया का चीज तो बताइए नहीं किया सब। तुम लोग सोचो कुछ महंगा चीज जो जोड़ा में लेता है सब। हाँ देखो कौन बोला, ये सब काम का चीज है, समझ गया कि नहीं? हमेशा ही मिलेगा कौन सी में? जोड़ा में, और ये होता है महंगा, ठीक है? क्या थी? अरे ईयर रिंग, हिंदी में समझो, वो कनवा में पहनता है सब ना, उसी को बोलते हैं ईयर रिंग। समझ गया कि नहीं? तुम लोग के लिए जरूरी है, भविष्य में काम करेगा। समझ गया कि नहीं? ऐसा ना हो ना कि मार्केट से घर वाला लोग भेजेगा कि जाओ एगो लेके आओ, तो जाना एक एगो में के लेके चल आना, एगो छोड़ देना, तब बस हो जाएगा कल्याण, फिर दौड़ना पड़ेगा। कुछ चीजें पेयर में ही आती है, कभी भी अकेले। अब ये बताओ, ये सब चीज जो हम लोग खरीद रहे हैं, नाप जो के खरीद रहे हैं कि नहीं? क्या इससे जरा भी कम होगा तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। खासकर किलो वाले में तो मैटर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो, ऐसे तर्जुई पे जोकता है, मान लो इधर वाला तुम्हारा वाला आइटम है और इधर वाला बटकारा रखा हुआ है, ठीक है? सब्जी कब लेगा? जब बराबर होगा तब नहीं लेगा, जब तुम्हारा वाला थोड़ा सा होता है कि ना होता है? दुकानदार भी करता है, सब डालेंगे बाद ऊपर से मिर्चा रख देता है, तुम्हारा वाला थोड़ा डाउन है, कस्टमर को अंदर से सेटिस्फैक्शन लगता है, अरे थोड़ा ज्यादा ले लिए। ये बताओ उसका बटखारा अगर नीचे रहेगा तो कभी लेगा? नहीं लेगा। इसमें एक बड़ा सिस्टम होता है डंडी मारने वाला, सुना है सब कि नहीं? इसलिए आजकल ये तर्जुई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है, डंडी उसमें भी मराता है। समझ गया? जुगाड़ तो आदमी लगाइए लेता है, समझ गया कि नहीं? हाँ तो नो प्रॉब्लम। हम लोग कुछ भी लिए, हम लोग यानी ये भाई साहब कुछ भी लिए तो बिना नापे जोखे लेने वाले। तो कंप्यूटर में भी एक अक्षर भी बिना नापे जोखे नहीं लेगा। अब ये क्या होता है, मान लो कंप्यूटर में अगर आपने एक कैरेक्टर लिख दिया, एक अक्षर, तो कंप्यूटर में वो कितना जगह लेता है? अब 8 बिट क्या होता है समझ लो। कंप्यूटर को जो भी डेटा रिकॉर्ड होता है वो हार्ड डिस्क पे होता है, ये तो आपको मालूम है। किस चीज पे होता है भाई? हार्ड डिस्क को अंदर से जब ओपन करोगे तो अंदर छोटे छोटे सीडी रहते हैं, उस सीडी पे दोनों तरफ डेटा रिकॉर्ड होता है ना जी? इस सीडी में छोटे छोटे ट्रैक और सेक्टर बने रहते हैं। ट्रैक और सेक्टर यानी इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें होल बने रहते हैं, उसी होल में हमारा डेटा जाके स्टोर होता है। तो अगर एक कैरेक्टर लिख दिए तो वो 8 को होल को कवर करेगा, तो उसको बोला जाता है कितना बिट? 8 बिट, यानी उसको सिंपली बाइट में कन्वर्ट करें तो कितना बाइट? अगर 1024 बाइट का कोई कैरेक्टर हमने लिख दिया तो वो कंप्यूटर में कितना जगह लेगा? केबी। केबी को ही शॉर्ट में बोला जाता है किलोबाइट, याद रखिएगा लोग फुल नेम। अगर हमने 1024, तब सोचिए सर 1024 का है बात समझ गया कि नहीं? 1000 का नहीं है तो बता दें, ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये जब एरिया भरा था तो 1000 तो एरिया भरा, लेकिन 24 को एरिया और खाली हो गया, तो वही 1024 एरिया भरता है, तब जाके पूरा एक जो एरिया होता है ट्रैक वो फिल होता है। अब इसको देखने के लिए आप लाइट पे भी देख सकते हो। अगर आपके पास सीडी है ना, और अगर आपने इस पे कोई फाइल लिखा है तो आप लाइट पे देखोगे ना तो लगेगा ना कि कुछ एरिया थोड़ा डार्क दिख रहा है,
अभी अगर आपने सीडी देखा होगा, ये सीडी तो वैसे वेस्ट हो चुका है स्क्रैच होने के बाद, इसलिए इसमें पता नहीं चलेगा। न्यू सीडी आप अगर परचेस करो 20-25 रुपए का आता है, उसमें कोई फाइल ट्रांसफर कर दो तो जितने एरिया में फाइल ट्रांसफर होता है ना, उतना एरिया थोड़ा सा डार्क हो जाता है, मतलब कि उस एरिया में हमारा फाइल है। तो वो एरिया में जो घर बना रहता है, वो एक जो पूरा ब्लॉक का घर बना रहता है, वो लगभग कितने कैरेक्टर के लिए रहता है? 1024। इसीलिए ये फुट होता है, कभी भी 1000 हो नहीं सकता है। तो अगर हमने 1024 केबी का कोई अक्षर या कैरेक्टर या फोटो या कुछ भी डाल दिया, तो वो कंप्यूटर में कितना जगह लेगा? एमबी का फुल फॉर्म सुनता होगा, डेटा मिल रहा है एमबी में। एक्चुअली डेटा मिलता जीबी में है, लेकिन कटता एमबी में है, ठीक है। अब कैसे कटेगा? जब सुबह सुबह नेट चलाओगे ना, तो देखना तुम्हारा स्पीड एमबी में आता है, ऊपर एम लिख के आता है, एम प्रति सेकंड, यानी उतना सेकंड का डेटा ट्रांसफर हो रहा है या आ रहा है। अगर दिन में चलाओगे या शाम में चलाओगे तो वहां लिखेगा केबी। केबी का मतलब एकदम डेटा क्या हो रहा है? स्लो चल रहा है। शाम में नेट स्लो चलता है? नहीं। सुबह में नेट तो वही है, लेकिन सुबह में फास्ट क्यों चलता है, बता सकते हैं? सुबह में फास्ट क्यों चलता है? यूजर बहुत कम होते हैं। अगर आप 3 बजे भोर में उठ के नेट चलाओ, बहुत फास्ट चलेगा। रीजन है उस समय क्या कोई ऑफिस खुली रहती है? नहीं। और बहुत सारे लोग उस समय जगह भी नहीं रहते, कुछ जीव जंतु को छोड़ के, ठीक है, तो उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन लास्टली 2 बजे तक टाइम रहता है, ओके ना। चलिए, अगर 1024 MB का कोई कैरेक्टर लिख दे तो कितना जगह लेगा? 1 GB। जीबी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। देखिए, जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ रहे हैं, कैपेसिटी 1000 गुना बढ़ रही है। इसमें कैपेसिटी कम थी, इसमें 1024 गुना बढ़ गई। केबी में है तो 1024 गुना बढ़ गई, एमबी में है तो 1024